हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम क्लास लखीमपुर में। हम लोग कल जैसे पिछली क्लास में देखा टाइम एंड वर्क के कुछ सवाल, आज उसी टॉपिक पे आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला आपका क्वेश्चन लिखा है, राम एक काम को 30 दिनों में तथा विजय 60 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य करते हुए इसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ऐसे क्वेश्चन कल करवाए थे, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एलसीएम निकालना है। जैसे राम कितने दिनों में, 30 दिनों में, और विजय 60 दिनों में। ठीक है, इसका एलसीएम हो गया 60, एलसीएम 60 हो गया। अब इसकी कार्य क्षमता निकालते थे हम लोग, तो 30 दूना 60, 60 एकम 60, यानी राम एक काम दो काम एक दिन में करता है, विजय एक दिन में एक काम करता है। इसे कितने दिनों में मिलकर यानी इन दोनों की क्षमता हो जाएगी 3, और कार्य कितना है 60। 60 को 3 से भाग कर देंगे 20 दिन, यानी राम और विजय इस काम को मिलकर दोनों 20 दिनों में समाप्त कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ए एक काम को x दिन में करता है और b उसी काम को y दिन में करता है। दोनों मिलकर वह काम कितने दिनों में करेंगे। तो a x दिन में करता है, b y दिन में करता है। अब इसका एलसीएम लेना होगा हमको, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, x y। इसका एलसीएम हो जाएगा x और y, इसको बिठा देते हैं। एक्स वाई, तो इसकी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। तो इसकी कार्य क्षमता हो जाएगी y और इसकी हो जाएगी x। y और x इसकी कार्य क्षमता हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं, अब हम लोगों को निकालना है दोनों मिलकर, यानी a प्लस b दोनों मिलकर इस टोटल काम को, दोनों की कार्य क्षमता ऐड करते हैं। दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, एक की y है, इसकी x है, तो इसको y प्लस x। यही फार्मूला भी होता है, दो लोगों के लिए यही फार्मूला भी ला सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, फिर बस उसमें कुछ नहीं होता है। किसी में कह देता है ए पहले काम स्टार्ट करता है, बी बाद में, बी बाद में छोड़ देता है 5 दिन पहले या 3 दिन पहले, ऐसे करके क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है, ए एक काम को 24 दिन में जबकि बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे पूरे काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो एलसीएम लेना। ए एक काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। फिर क्या कह रहा आगे, सी की सहायता से वे पूरे काम को 12 दिनों में करते हैं। तो सी की सहायता से यानी ए भी साथ काम करेगा, बी भी करेगा और सी, तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो कितने दिनों में, 12 दिनों में करते हैं, 12 दिनों में। अब हमको इसका एलसीएम लेना होगा, तो 24, 30, 12, इसका एलसीएम कितना आएगा, 120 आ जाएगा। अब कार्य क्षमता निकाल लेते हैं इसकी। तो 24 की कार्य क्षमता कितनी निकलेगी, 5 चक्कू 20, 5 दूना 10, 2 12, 5 30 की, 4 12 की, 10 कार्य क्षमता निकल आई। अब क्या कह रहा है, सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो हमको ए की कार्य क्षमता पता है, बी की कार्य क्षमता पता है, सी की कार्य क्षमता नहीं पता है। हमको ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता पता है, तो हमको तीनों की कार्य क्षमता से अगर ए बी की क्षमता कार्य क्षमता निकाल दे तो हमको सी की कार्य क्षमता पता चल जाएगी। तो लिख लीजिए, सी की कार्य क्षमता तो तीनों की कितनी कार्य क्षमता है, 10, और ए और बी की कार्य क्षमता कितनी, 5 और 4, दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 प्लस 4, 10 से घटा दीजिए, कितनी आ गई, 1। ये सी की कार्य क्षमता निकल के आई। अब हमको निकालना सी उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सी अकेला उस काम को करेगा, काम कितने दिनों में करेगा, काम कितना है, 120, और उसकी कार्य क्षमता कितनी है, 1 है, 1 से भाग कर दीजिए, आ गया 120 दिन, यानी सी उस काम को 120 दिनों में करेगा। चलिए ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। कहता है ए एक काम को 24 दिन में, ए एक काम को 24 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, और तीनों मिलकर यानी ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 12 दिनों में करते हैं। तो इनका एलसीएम निकल आया 120। ये हो गया टोटल वर्क। ये टोटल वर्क निकल क्या है, ये इनकी है कार्य क्षमता, तीनों की कार्य क्षमता, दो की, इसमें एक ही कार्य क्षमता, ये बी की, ये तीनों की कार्य क्षमता है। तो सी का पूछा तो हम लोगों को पहले सी की कार्य क्षमता निकालनी होगी। तो सी की कार्य क्षमता
निकालने के लिए तीनों की कार्य क्षमता से ए और बी की कार्य क्षमता निकाल देते हैं, तो सी की कार्य क्षमता निकल आएगी। सी की कार्य क्षमता 1 आ गई, ये आ गई 1। फिर कहता है सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो टोटल काम है 120 और 1 की कार्य क्षमता से वो करता है, तो कितने दिन लगते हैं, 120 दिन। तो इसको मिटा देते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ए और बी एक काम को 8 दिन में करते हैं, यानी ए प्लस बी दोनों एक काम को 8 दिन में, ए और प्लस बी दोनों एक काम को 8 दिन में करते हैं, यानी ए बी, और बी तथा सी, बी और सी दोनों मिलकर उसी काम को 12 दिनों में करते हैं। आगे कह रहा है ए और सी, ए और सी उसी काम को 8 दिन में करते हैं। फिर कहता है ए बी सी तथा तीनों मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे, तो कुछ नहीं, सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 8 12 16 कितना आ गया, 24। इनकी कार्य क्षमता निकल आएगी 3, इसकी निकल आएगी 2, इसकी भी निकल आएगी 3, तीनों मिलकर, यानी इनकी कार्य क्षमता निकालनी है हमको। तो पहले ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी। ये कार्य क्षमता निकाल ले तो 3 2 5, 3 प्लस 2 प्लस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, जब ऐड करेंगे इसको ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा 3 2 5 3 8। फिर ए प्लस बी प्लस सी, इस दो को इधर भेजेंगे तो ये नीचे जाएगा, कट जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी तीनों की कार्य क्षमता निकल आई 4। अब पूछ क्या रहा है, तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, तो तीनों ए प्लस बी सी मिलकर कार्य को करने में लगा समय। टोटल काम कितना है, टोटल वर्क कितना है 24, और कार्य क्षमता कितनी निकल के आई, तीनों की 4 से इसको भाग कर दें, 24 को 4 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 6 दिन, यानी आपका आंसर हो जाएगा 6 दिन। चलिए इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ए एक काम को 35 दिन में पूरा कर सकता है, यानी ए एक काम को 35 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उस काम को 28 दिनों में पूरा करता है। बी उस काम को 28 दिनों में पूरा करता है। यदि ए 10 दिन काम करने के बाद, यानी ए 10 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है 10 दिन काम करने के बाद छोड़ देता, शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले तो हमको इसका एलसीएम ले लेना है। सबसे पहले इसका एलसीएम 35 और 28 का एलसीएम हो जाएगा आपका 140। तो फिर कार्य क्षमता निकालने, कार्य क्षमता इसकी कितनी हो जाएगी, 4 35 चौको 140, 28 पंचे 140। फिर कह रहा है ए 10 दिन कार्य करने के बाद छोड़ देता है, तो ए की कार्य क्षमता कितनी, ए 10 दिन तो काम करेगा ही, यानी ए 10 दिन में कितना काम कर डालेगा, ए 10 दिन कार्य करने के बाद छोड़ रहा है, इसका मतलब ए कितना काम कर डालेगा 10 दिन में, 40। अब शेष काम देखना है हमको कितना बचा, तो शेष काम टोटल कार्य कितना था 140, और उसमें से ए कितना कर डाला 10 दिनों में, ए ने 40 काम कर डाला 10 दिनों में, तो शेष काम बचा 100। अब पूछा है कि बी शेष कार्य बी कितने दिनों में करेगा, तो बी की कार्य क्षमता है 5 और शेष कार्य कितना है, शेष कार्य 100, यानी 100 कार्य 5 की स्पीड से कितने दिनों में करेगा, तो 100 को 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 20, यानी आपका आंसर आ जाएगा 20 दिन। 20 दिनों में शेष कार्य बी पूरा करेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है ए एक काम को 24 दिनों में तथा बी उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है।
यदि ए 4 दिन काम करने के बाद काम छोड़ देता है तो शेष काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए काम को 24 दिनों में करता है, 24 दिनों में। बी उसी काम को 18 दिनों में करता है। यदि ए 4 दिन काम करने के बाद काम छोड़ देता है तो सबसे पहले तो हम एलसीएम ले लेते हैं इनका। एलसीएम कितना आ जाएगा 24, यहाँ पे लिख दें 72, यानी टोटल वर्क है, टोटल वर्क। यहाँ पे वर्क कार्य क्षमता 24 दिए 72, यानी ए की जो कार्य क्षमता निकल के आई 3 और बी की 18 को 72, यानी बी की कार्य क्षमता निकल के आई 4, ए की 3। कह रहा है कि ए 4 दिन काम करने के बाद, यानी ए ने 4 दिन तो काम किया है, तो 4 दिनों में उसने कितना काम कर लिया, 4 दिन में कितनी स्पीड से 3, तो 4 दिन 12, यानी ए जो है 4 दिन में 12 काम कर चुका। तो शेष काम कितना बचा है, शेष काम 72 माइनस 12, यानी शेष काम बचा, आपका शेष काम बचा 60। और कह रहा है कि बी कितने दिनों में पूरा काम करेगा, यानी शेष काम कितने दिनों में पूरा करेगा। शेष काम कितना है 60, बी की कार्य क्षमता कितनी है 40, तो बी शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा 60, टोटल वर्क है, कार्य क्षमता कितनी है 4, यानी 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 15 दिनों में बी जो है शेष कार्य को 15 दिनों में पूरा करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए तथा बी एक काम को 12 दिनों में तथा बी व सी 15 दिनों में और सी व ए 20 दिनों में पूरा करते हैं, बी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। आपका कह रहा है कि ए और बी, ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को 12 दिनों में करते हैं, 12 दिनों में करते हैं। फिर कह रहा है बी व सी 15 दिनों में करते हैं, बी व सी 15 दिनों में काम को करते हैं। फिर कह रहा है सी व ए इसी काम को 20 दिनों में करते हैं। फिर कह रहा है कि बी अकेला, पूछ रहा है बी अकेला कार्य को कितने दिनों में करेगा, बी जो है कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम तो इसका 12, 15, 20 का एलसीएम कितना आएगा 20, 15 यानी 20 के 60 आ गया एलसीएम, यानी इसकी कार्य क्षमता निकल जाएगी 3, इसकी 4, इसकी 5। अब पूछा गया है कि बी, तो बी पूछा है तो सबसे पहले हम तीनों को ऐड कर लेते हैं। तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि इनको ऐड करेंगे 2 बार सब आए तो 2 को कॉमन ले लिया है, a प्लस बी प्लस सी लिख दिया है। अब इनकी कार्य क्षमता कितनी है 5, 4, 3, यानी 5 प्लस 4 प्लस 3, 5, 4, 3 है। अब इसको ऐड कर दीजिए 5, 4, 9, 3, 12। अब यहां से a प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता निकालते हैं तो 12/2, जो 2 है इसको भेज देते हैं तो यहाँ आएगा 6 दिन। a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों की कार्य क्षमता कितनी आई 6 दिन। और पूछ रहा है बी, तो बी का जो बी अकेले इस काम को, तो बी की हमको कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो बी की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता, तो बी की कार्य क्षमता निकालने के लिए हमको ए और सी की कार्य क्षमता इसमें से निकालनी पड़ेगी। तीनों की कार्य क्षमता दी है, अगर हम ए व सी की कार्य क्षमता निकाल देंगे तो बी की कार्य क्षमता निकल आएगी। तो 6 दिन ये तीनों की ए व सी यानी ये इसकी कार्य क्षमता इसमें से निकाल देंगे तो हमको बी की कार्य क्षमता पता चल जाएगी। तो कितनी है 3, तो यानी बी की कार्य क्षमता निकल के आई 3। अब बी जो है, बी इस काम को कितने दिनों में करेगा पूछा गया है, तो बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। टोटल काम कितना है 60, और बी की कार्य क्षमता कितनी निकल के आई है 3, तो 3 से भाग कर देंगे तो कितना दिन निकल के आया 20 दिन, यानी बी उस काम को 20 दिनों में करेगा। अगला क्वेश्चन है ए एक काम को 18 दिनों में तथा बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। बी कार्य की शुरुआत करता है और वह 10 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है। शेष काम को ए कितने दिनों में पूरा करेगा। तो कुछ नहीं है, वैसे बिल्कुल सिंपल है, करते हैं। ए इसी काम को 18 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है।
फिर कहता है बी कार्य की शुरुआत करता है, तो सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 18 और 15 का भाग है 90, 18 95, 15 छक्का 90। फिर कह रहा है कि वह बी जो है कार्य करता है, बी कार्य स्टार्ट करता है, बी की कार्य क्षमता है 6 और बी कार्य स्टार्ट करता है 10 दिन बाद, यानी बी जो है 10 दिन तो काम करेगा ही, 10 दिन कार्य करेगा ही करेगा। तो 10 दिनों में बी कितना कार्य कर डालेगा, इसकी कार्य क्षमता 6 है, 6 से गुणा कर देंगे 60। अब देखना है हमको शेष कार्य कितना बचेगा, तो शेष कार्य निकाल लेते हैं। शेष कार्य के लिए टोटल वर्क से जितना बी ने किया उसको निकाल देते हैं। टोटल वर्क कितना है आपके पास, 90 है। 90 से बी ने 10 दिनों में कितना किया, बी ने 10 दिनों में 60 काम कर दिया, बी ने 10 दिनों में 60 काम कर दिया, तो शेष काम कितना बचा, 30। अब यही पूछा गया कि शेष काम को ए कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है 5, तो ए शेष कार्य को करेगा कितने दिनों में, 30/5, 5 छक्का 30, यानी ए शेष कार्य को 6 दिनों में पूरा करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला उस पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा, शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो जो ए और बी हैं मिलकर कितने दिनों में पूरा करते हैं, 8 दिनों में। फिर कह रहा है कि बी अकेला उसी कार्य को, यानी बी अकेला इसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। फिर बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 24, 8 दूनी 24, 12 दूनी 24। फिर कह रहा है कि बी अकेला उस कार्य को कर दिया, बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन, यानी बी जो है पूरे 4 दिन काम करेगा। तो हम सबसे पहले बी 4 दिन में कार्य देखते हैं कितना करेगा, यानी 4 दिन में 2 की स्पीड से कितना कार्य कर देगा, 8 काम कर देगा। अब शेष काम पहले निकाल लेते हैं। शेष कार्य कितना बचेगा, 24। टोटल वर्क से बी द्वारा किया गया कार्य निकाल देते हैं, शेष कार्य निकल आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 16। शेष कार्य कितना आया, 16। और यही पूछा गया कि क्या पूछा गया, ए अकेला उस पूरे करने में कितना समय लगेगा। तो हमको सबसे पहले ए की कार्य क्षमता निकालनी होगी। बी की कार्य क्षमता है 2 और दोनों की कार्य क्षमता है 3। हम अगर दोनों की कार्य क्षमता में से बी की कार्य क्षमता निकाल दें तो ए की कार्य क्षमता हमें पता चल जाएगी। तो ए की कार्य क्षमता निकालने के लिए ए की कार्य क्षमता निकालने के लिए दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। तो दोनों की कार्य क्षमता 3 हो गई। और उस दोनों की कार्य क्षमता से बी की कार्य क्षमता अगर निकाल दें तो ए की कार्य क्षमता हमें पता चल जाएगी। बी की कितनी है, 2, तो कितना आई, 1, यानी ए की कार्य क्षमता जो है 1 आ गई। और हमको काम कितना है, 16। ए को 16 काम करने में कितना समय लगेगा यही पूछा गया। तो ए को कार्य करने में लगा समय 16 कार्य है, 1 की स्पीड से उसको करना है। तो कितना समय लगेगा, 16 दिन। 16 दिन उसे कार्य करने में लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए तथा बी एक काम को 8 दिनों में तथा बी व सी इस काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। ए बी सी मिलकर इस काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। ए तथा सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ए और बी मिलकर इस काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। बी और सी मिलकर इसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। फिर कह रहा है तीनों मिलकर, यानी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर इस काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। कह रहा है कि इसी काम को ए तथा सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करते हैं, यानी ए और व सी मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं इसका, 8, 12 और 6 का। तो 8, 12, 6 का सबसे पहले हमको एलसीएम लेना। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24, यानी ये टोटल वर्क निकल के आ गया। ठीक, अब हम इसकी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितने निकलेगी, 8 से भाग करेंगे 24 को 3, यानी ए प्लस बी की कार्य क्षमता 3 निकल के आई। बी प्लस सी की कार्य क्षमता 2, यानी 12 दूनी 24, 2 निकल के आई। और तीनों की कार्य क्षमता ए प्लस बी प्लस सी, यानी 6 चौक 24, तीनों की कार्य क्षमता निकल के आई
4। पूछ रहा है ए व सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, यानी हमको ए व सी की कार्य क्षमता निकालनी है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ये ए प्लस बी प्लस सी, अगर हम इन दोनों में से इसमें से बी प्लस सी की कार्य क्षमता जो घटा दें, बी प्लस सी की कार्य क्षमता जो घटा दें, तो हमको ए की कार्य क्षमता पता चल जाएगी। तो बी प्लस ये तीनों की कितनी है 4, और बी प्लस सी की कितनी है 2, हटा देंगे तो ए की कितनी कार्य क्षमता निकल के आई 2, ए की कार्य क्षमता 2 की निकल के। अभी हमको सी की भी कार्य क्षमता निकालनी है, और सी की कार्य क्षमता निकालने के लिए तीनों की कार्य क्षमता से हम ए व बी की कार्य क्षमता घटा दें, यानी ए प्लस बी प्लस सी, इनकी कार्य क्षमता से हम ए प्लस बी की कार्य क्षमता निकाल दें। ये ए की कार्य क्षमता निकल के आई ए की, और ये सी की कार्य क्षमता निकाल रहे हैं। तो सी की ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों का कितना है 4, तीनों की क्षमता कार्य क्षमता है 4, और ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी दी है 3, और इसमें से 3 निकाल देंगे यानी 1। सी की कार्य क्षमता कितनी निकल के आई 1, और ए की कार्य क्षमता कितनी निकल के आई 2, और दोनों को जोड़ दीजिए, यानी दोनों मिलकर करेंगे अगर ए प्लस सी, तो इन दोनों की कार्य क्षमता टोटल हो जाएगी 2 और 2 + 1 यानी 3। काम कितना है आपका 24, यानी 24 काम करने में ए प्लस सी दोनों मिलकर जब करेंगे तो 24 काम को 3 की स्पीड से करेंगे, कितना दिन लगेंगे 3 और 8 24, यानी अगर ए व सी इस काम को मिलकर दोनों करेंगे एक साथ तो 8 दिन में कंप्लीट होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।